तो आज हम अलग अलग तेल से जुड़े उपायों की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों के तेल से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन सरसों के तेल की मालिश और सरसों के तेल का दान आपको कई परेशानियों से मुक्ति भी दिला सकता है। कैसे? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, सरसों का तेल, इसका महत्व क्या उपाय से जुड़ा हुआ? देखो पूजा, सही बात तो ये है कि जो लोग कालचक्र को नियमित देखते हैं, जो लोग इस प्रोग्राम को नियमित देखते होंगे, वो जानते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सरसों का तेल सबसे सहायक होता है। शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि की ढैया हो, या शनि की 19 वर्षों की महादशा हो, जिससे शारीरिक कष्ट मिल रहा हो या शारीरिक कष्ट हो चुका है, उनको सरसों के तेल से अपने शरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों को सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है, अर्थात मकर राशि में मंगल स्थित है, उनको सरसों के तेल से मालिश भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, उनको हर रोज शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। क्या आपको ये पता है कि सरसों के तेल से भी बृहस्पति ग्रह को मजबूत किया जा सकता है? तो ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल सच है कि सरसों के तेल से बृहस्पति ग्रह की कृपा भी पाई जा सकती है। जिन लोगों की जन्मपत्री में बृहस्पति कमजोर है, उनको सरसों के तेल में ही ज्यादातर सब्जियां बनाकर खानी चाहिए। अगर आपकी नौकरी छूट गई है, आप बेरोजगार हैं, या काम में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, ऐसे लोगों को सरसों के तेल का दान करना चाहिए, और वो भी शनिवार को। आजकल मैंने बहुत देखा और सुना है कि पैतृक संपत्ति के लिए परिवार में कलेश होता रहता है, मुकदमे तक की नौबत आ जाती है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है दुर्भाग्यवश, तो सरसों के तेल से शनि देव का आपको अभिषेक करना चाहिए। शनि देव के दोनों पैरों पर सरसों का तेल डाल करके अभिषेक करना चाहिए। सोमवार, बुधवार या शनिवार को सरसों का तेल शरीर में लगाकर स्नान करने से भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। विरोधियों से पार पाने के लिए सरसों के तेल का जो उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। विरोधी अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो भैरव मंदिर में आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, तंत्र की एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है नेत्र तंत्र। बहुत से लोग इस किताब को अभी देखे भी नहीं होंगे, नाम पहली बार सुन रहे होंगे, नेत्र तंत्र। इसमें भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है और इस सृष्टि का आधार माना गया है। इसमें 4 प्रकार के सरसों का वर्णन है। सफेद सरसों, काली सरसों, पीली सरसों और लाल सरसों। ये 4 वर्ण की 4 सरसों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 रंग की सरसों मिलती है। एक तो पीली मिलती है, दूसरे लाल मिलती है। काली सरसों और सफेद सरसों इस समय नहीं मिलती है। और सरसों के बिना धूप भी नहीं बन सकती है। अगर धूप का कोई निर्माण कर रहा है और उसमें सरसों नहीं पड़ी है, तो वो धूप अधूरा है।
शंकराचार्य भी लिखते हैं, मासी गुग्गुल चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय माध्वी कैसह कुंकुमई सरपिर भीरा मिश्रिते। ये सरपिर भीरा मिश्रिते क्या है? ये सरसप ही है, सरसों ही है। आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो जब पंडित जी लोग आपके 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं, हाथ में कलावा बांधने के बाद, तो पीली सरसों आपसे 4 दिशाओं में फेंकवाते हैं। पीली सरसों से स्तंभन होता है, बुरी शक्तियों का स्तंभन होता है, बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां रोक दी जाती। पूजा में पीली सरसों ही प्रयोग की जाती है। तो कहने का आशय ये है कि सरसों जो है ये सनातन धर्म के लिए एक महान औषधि भी है। इसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाता है, इसलिए समय समय पर इसका प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस तेल की जो आपको बुद्धिमान बनाएगा और राहु के बुरे प्रभावों से आपको बचाएगा भी। जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वो कौन सा तेल है? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरसों के तेल का न केवल शनि कृपा दिलाता है, बल्कि और भी कई ग्रहों के अशुभ प्रभावों को सरसों का तेल दूर करता है। सरसों के तेल के बाद अब बात करने जा रहे हैं बादाम के तेल की। बादाम के तेल का इस्तेमाल करने से दिमाग तो तेज होता ही है और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या मीन राशि में है या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को तो बादाम के तेल से शरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए। अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो भी आपको बादाम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। राहु की कृपा दृष्टि के लिए बादाम का तेल रामबाण साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग तेल आपकी अलग अलग परेशानियों और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिखकर कामयाब और एक अच्छे इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट ना खुले, तो आपको कौन से तेल से आसान उपाय करने चाहिए, यही आज हम बता रहे हैं। पंडित सुरेश पांडे जी इसी बारे में आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं चमेली के तेल की। इस तेल की खासियत और इससे जुड़े कौन से उपाय हमारी किस्मत को चमका सकते हैं, चलिए जानते हैं। बताइए पंडित जी, चमेली का तेल ये क्या कुछ चमत्कार कर सकता है? आपने बहुत बार कालचक्र में सुना होगा चमेली के तेल का उपाय। जैसे आपने सुना होगा कि चमेली का तेल और सिंदूर का लेप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आपने सुना होगा कि चमेली के तेल का दिया जला के हनुमान जी की उपासना करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चमेली का तेल का संबंध शुक्र और मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह से जुड़ा होने के कारण हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। बढ़ता हुआ कर्ज अगर आपको परेशान कर रहा है, लाख कोशिशों के बाद बचत करने के बाद भी कर्ज नहीं उतर रहा है, चमेली का तेल आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन कैसे? ध्यान से सुनिए। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति पाने के लिए चमेली के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जलाइए। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है तो चमेली के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। और हाँ, एक बात और जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बच्चों और छात्रों को चमेली के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनको हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दान करना चाहिए। अगर आपने कोई निवेश किया है और उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो निवेश में बड़ा लाभ पाने के लिए हनुमान मंदिर में
चमेली के तेल का दिया मंगलवार को जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।